जी नमस्ते। आज हम स्टार्ट करेंगे अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन यूजिंग एनवी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनवी। एनवी का 4.7 वर्जन यूज़ किया है इसके अंदर। सबसे पहले हम एक HDF फाइल खोलेंगे ओपन इमेज फाइल करके। ये रही वो HDF फाइल। ना अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के बैंड्स है। अब बैंड्स कुछ क्या है, इनकी वेवलेंथ दे रखी है 0.550, 0.6610, 0.8070। ये है नियर इंफ्रारेड, विजिबल नियर इंफ्रारेड। और यहाँ पे है थर्मल इंफ्रारेड। तो हम विजिबल नियर इंफ्रारेड लेंगे, राइट क्लिक किया और लोड टू CIR करेंगे, मीन्स कलर इंफ्रारेड। ओके, तो ये एक HDF फाइल बनी है, प्रेजेंट होके आई है। तो आप देख सकते हैं इस फाइल में क्या किस टाइप की ये फाइल है। देखेंगे तो अपन को ये हैदराबाद का एक सेट लिया गया है, सैटेलाइट डेटा लिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का इसके अंदर है। जैसे आपको लग रहा है ये कुछ लेक्स, कुछ पॉन्ड्स आए हैं। ये जो रेड कलर शो हो रहा है वो वेजिटेशन को शो करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लोजली देखेंगे अगर आप, तो आपको लिखेगा कि यहाँ पे कुछ फार्म लैंड के पैचेस है। सपोज ये देखिए कुछ फार्म लैंड के पैचेस लग रहे हैं ये यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ पे वेजिटेशन है, फार्म लैंड है। और थोड़ा सा वाइट कलर को देखेंगे तो ये एक अर्बेनाइजेशन एरिया दिखेगा आपको। ये सब जो भी वाइट कलर में दिख रहा है वो अर्बेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे फार्म लैंड भी है लाइट ग्रीन कलर में। तो आपको एक थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लग रहा है कि ये एक्चुअली है क्या। ये थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया लग रहा है कि एक्चुअली इस मैप में क्या क्या आया है। देखिए ये कुछ ये ब्लू कलर में है, ये एकदम प्योर वाटर टाइप लग रहा है। कुछ डार्क कलर, कुछ लाइट ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ में इसलिए है क्योंकि कुछ वाटर डीप है, कुछ वाटर शैलो है, कुछ वाटर कंटामिनेटेड है, कुछ वाटर कंपैरेटिवली काफ़ी साफ़ है। तो उस हिसाब से इनके कलर में चेंजेस आ रहा है। आप देखेंगे जैसे फील्ड्स के कलर में भी चेंज आ रहा है। ये फील्ड के कलर इसलिए चेंजेस है क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं इनकी डेवलपमेंट किस तरह से डेवलप हुए, इनकी किस मैच्योरिटी रेट पे पहुंची है क्रॉप फील्ड्स, उन पे भी। जैसे जो रेड आपको पैचेस दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप हो चुके हैं, जबकि रिलेटिवली ग्रीन काफ़ी कम है। तो हम स्टार्ट करेंगे सुपरवाइज और सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहली बात, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सुपरवाइज क्लासिफिकेशन इस तरह के होते हैं, पैरेलल पाइप, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन होता है आइसो डेटा एंड के मीन्स। तो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में आप ये देखेंगे कि ये कब यूज़ किया जाता है, जब आपको लोकेशन कम्प्लीटली नोन हो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आपको इसके बारे में, इमेज फाइल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैंने आपको कुछ हल्का सा ब्रीफ दिया है। और तो हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन तब यूज़ कर सकते हैं जब हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो अपनी चीज़ पे। जैसे अपन को पता हो ये लेक है, ये प्रॉपर लेक है, ये शैलो है, डेप्थ है, ये किस टाइप का लेक है, ये किस टाइप के फार्म है, तब हम क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। क्योंकि इसमें हमको ट्रेनिंग सैंपल्स देने होते हैं, अपन को सैंपल्स बताने पड़ते हैं कि इस सैंपल में ये जो है वो सब एक वाटर बॉडीज में आएंगे। सपोज लाइट ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर के सब एक सिंगल वाटर बॉडीज में आएंगे, इनका सैंपल लेके। जबकि अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन का ये रोल होता है कि आपको पता नहीं है लोकेशन कौन सी, आप बिल्कुल ब्लाइंड है। सपोज अगर आप कहीं बाहर, सपोज फॉर एग्जांपल आप अमेरिका के किसी लैंड पे सर्वे कर रहे हैं और आपको पता है आपको भी अमेरिका गए नहीं है, तो आप उस समय अनसुपरवाइज डेटा यूज़ करें, अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तो ये ऑटोमेटिक एनवी खुद ही उनको क्लासीफाई कर देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में क्या डिफरेंस है। तो अब हम लेते हैं अनसुपरवाइज में आइसो डेटा, एक टाइप ऑफ अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन है, इसके ऊपर अपन स्टडी करेंगे। सेलेक्ट इनपुट फाइल। सेलेक्ट इनपुट फाइल में से आप फर्स्ट फाइल जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको ओके कीजिए। नाउ आइसो डेटा पैरामीटर्स। आइसो डेटा पैरामीटर्स में हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ क्लासेस।
कौन से अलग अलग कलर में क्लासेस आएगी। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, मतलब कम से कम 5 आएगी, मैक्सिमम 10 तक आ सकती है। मैं आपको आगे बताऊंगा ये नंबर ऑफ क्लासेस क्या है। मैक्सिमम आइट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना डिस्टिंग्विश क्लासिफिकेशन होगा, उतना क्लियर आइडेंटिफिकेशन होगा। जितनी ज़्यादा आइट्रेशंस में आप डिवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें होगा। और थ्रेशोल्ड परसेंटेज भी बताएगा कि आपको कितने ज़्यादा डिस्टिंग्विश और वो करना है। तो फिलहाल मैं अभी एक ही रख सकता हूँ। आप चाहे तो चेंज करने के लिए, अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं आ रहा है तो आप चाहे तो उसको 2, 3, 4 जितना चाहो उतना कर सकते हैं। ये है आउटपुट रिजल्ट होता है। आप चाहे तो जो भी आप आउटपुट रिजल्ट ले रहे हो वो आप सेव कर सकते हो अपने फाइल में, अपने पास फाइल रख सकते हो, या आप चाहे तो मेमोरी में भी रख सकते हो। पर मेमोरी टेम्पररी फाइल रहेगी, आपके पास आगे रह नहीं सकती, तो फाइल में सेव करना बेटर रहेगा। मैं अभी मेमोरी में ही कर रहा हूँ आपको शो करने के लिए। लोड हो रही है फाइल। देखिए आप आइट्रेशन 1 ऑफ 1 ले रहे हैं। अगर आप आइट्रेशन 2, 3 लेते तो ये 2, 3, 4 बार, जितनी बार भी आप आइट्रेशन लेते हैं उतनी बार रिपीट होता है। और सारी चीज़ें मेमोरी में सेव हो रही है, इनकी जो खुद की एक मेमोरी है उसके अंदर सेव हो रही है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन सेल्फ होता है तो उसके पिक्सल्स कहीं ना कहीं गलत अटैच हो ही जाता है। तो अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन तभी यूज़ कीजिए जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, तब आप जब लोकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो। देखिए तैयार हो चुका है आईसो डेटा का सेट ना। वापस डिस्प्ले कीजिए, न्यू डिस्प्ले ना। उस डिस्प्ले में, नया डिस्प्ले में आपने नया डिस्प्ले क्रिएट किया है, अब उसमें लोड बैन कर दीजिए। ये आ गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो डेटा है वो इन्होंने खुद ने प्रिपेयर किया है। अब देखिए मैं आपको क्लू देता हूँ कैसे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में लिंक हो जाए। इधर का जो कर्सर है, इधर का जो कर्सर है वो इधर से लिंक हो जाए, इधर का जो कर्सर है वो इधर से लिंक हो जाए। तो उसके लिए ऑप्शन राइट क्लिक पे जाइए, जियोग्राफिक लिंक करिए, दोनों को ऑन कीजिए। दोनों डिस्प्ले 1 है, डिस्प्ले 2 है, इनको ऑन कीजिए। देखिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने पॉन्ड का जो कलर है इन्होंने ग्रीन लिया है। और आगे एग्जांपल देख सकते हैं, इधर जो आया है इन्होंने थोड़ा ब्लू, थोड़ा येलो लिया है। तो अब इसको मैं क्लियर करने के लिए एक ओवरले ऑप्शन करूँगा, मीन्स ये जो कलर है वो इस स्क्रीन पे ओवरले हो जाएगा। ओवरले पे जाए, ओवरले क्या करना है, क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कलर किसके ऊपर आया है। रेड बैकग्राउंड के लिए आया है, बिल्कुल जो ब्लैक है उसको रेड में इन्होंने क्लासीफाई किया है। अब आप ग्रीन देख सकते हैं, कुछ पॉन्ड्स के कलर को इन्होंने ग्रीन लिया है, देख सकते हैं। जैसे ये जो पहले पॉन्ड था यहाँ पे कुछ एरिया लिया है, जबकि पॉन्ड ये भी है, जबकि पॉन्ड ये वाला एरिया भी है, बट इसने कैप्चर नहीं कर पाया उस एरिया को। ओके, अब ग्रीन को इन्होंने ये लिया है। अपन आया ब्लू पे, तो ब्लू पे देखा जाए तो इन्होंने जो ग्रीन कलर के जो पैचेस है वो इन्होंने ब्लू कलर के लिए है। और इन्होंने कुछ लेक का पार्ट भी लिया है, देख सकते हैं किन किन को इन्होंने किया है। कुछ लेक का पार्ट भी लिया है, कुछ लेक के साइड्स पार्ट भी लिए है, कुछ लेक के साइड्स पार्ट भी लिए। आई बार इन्होंने येलो में इन्होंने वेजिटेशन लिया है, कंप्लीट वेजिटेशन लिया है। कुछ पार्ट इन्होंने जैसे वेजिटेशन का रह गया, बट मैक्सिमम एरिया इन्होंने वेजिटेशन का लिया है। ये देख सकते हैं आप पर्पल में इन्होंने ये भी वेजिटेशन लिया है और येलो भी वेजिटेशन लिया है। इसका मतलब हुआ है इन्होंने वेजिटेशन येलो और कैन करके फॉर्मेट में लिया है। तो इसका मतलब ये जो दोनों लेयर्स है क्लास 4 और क्लास 5, ये दोनों को मर्ज कर देते हैं, मीन्स ये दोनों लेयर सेम है। तो अब ये कैसे होगा, मर्ज लेयर कैसे होता है, ऑप्शंस में जाइए, मर्ज क्लासेस क्लिक कीजिए, क्लास 4 और है क्लास 5, ओके, दोनों को लीजिए और ओके कर दीजिए। अब इसका मतलब क्लास 4 और क्लास 5 हो गया, मतलब सिंगल इंडिविजुअल कलर में हो गया है। जो वेजिटेशन है सिंगल येलो कलर में हो गया है। इधर देखेंगे तो 6th पे इन्होंने कुछ अर्बन एरिया का पार्ट लिया है। ध्यान से देखेंगे तो कुछ अर्बन एरिया का पार्ट लिया, वापस खुल के देखिए।
और 7th भी इन्होंने अर्बन एरिया लिया है। इसका मतलब 6 और 7 इन्होंने सिंगल एरिया लिया है अर्बन एरिया का। ओके, तो इसको भी हम मर्ज कर देते हैं। ऑप्शन में जाइए, मर्ज क्लासेस 6 और है 7। ओके, अब आप देखेंगे कि 6 और 7 मर्ज हो गई है। सिमिलरली आप चाहे तो अब आपको इसमें इंफॉर्मेशन अगर आपको फ्यूचर के लिए सेव करनी है तो आपको याद नहीं रहेगा किस क्लासेस का, तो इसलिए आप इसके कलर और एडिट सेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है क्लास 6 में 6 और 7 क्लास में आपका अर्बन एरिया था, तो इसमें एरिया आपने क्या कर दिया, और आप चाहे तो उसको वाइट भी ले सकते हैं, जैसा यूजुअल था वाइट ले लिया। फिर आपको पता है 4th और 5 में आपने वेजिटेशन लिया था, तो क्लास 4th को मैं कर देता हूँ वेजिटेशन, और वेजिटेशन को मैं कलर दे देता हूँ सपोज रेड, थोड़ा डार्क कर देते हैं वेजिटेशन को। ओके, तो ये प्रिपेयर हो गई यहाँ पे। आपको मैंने बताया था कि क्लासेस मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस क्या लेना है, उसमें लिखा था 5 to 10। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आई है टोटल नंबर है, क्योंकि मैंने लिखा था मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10, यानी कम से कम या तो 5 से ज़्यादा आती या 10 से कम आती, तो 8 आई है। तो आप ऐसे चाहे जितना ज़्यादा क्लासिफिकेशन चाहे उतना बढ़ा सकता है, वो इस पर डिपेंड करता है, इस पर इसकी क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करता है क्लासीफाई होता है कि नहीं। बस यही था अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन।